नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल सिविल सर्विस स्पॉट पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर। ये हमारा करंट अफेयर पार्ट थर्ड करंट अफेयर होगा। इससे पहले मैंने दो करंट अफेयर जारी किया है जो कि अक्टूबर मंथ का है, पार्ट वन और पार्ट टू। आप जाके प्ले लिस्ट से आप जाके देख सकते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं अक्टूबर मंथ का पार्ट थर्ड का करंट अफेयर के बारे में। पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण नीति जारी की गई है? ये किन राज्यों के द्वारा? आप ऑप्शन में देख रहे होंगे दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण नीति जारी किया गया है। और इस नीति का उद्देश्य क्या है? नीति का मुख्य उद्देश्य है कि 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के जगत में उत्पादन को लगभग 1000 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक बढ़ाना है। इसके साथ ही नीति का लक्ष्य जो है वर्ष 2024 तक कुल 1 लाख लोगों को कौशल परीक्षण प्रदान करना है। इसके तहत क्या होगा, मतलब लोगों को कौशल परीक्षण दिया जाएगा और एक बार नीति क्रियान्वयन हो जाने के पश्चात में तमिलनाडु द्वारा देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 25% का योगदान दिया जाएगा। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से किन किन क्षेत्रों, एक तो पहले है कि वहाँ के उद्योग धंधे में काफ़ी सुधार होगी, इकोनॉमिक बढ़ेगा। दूसरा, रोजगार की समस्या वह खत्म होगी। और तीसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हब लगने से तमिलनाडु पूरे राज्यों में अपना इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का सप्लाई करके लगभग 25% योगदान दे सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरे नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे टू नंबर है कि हाल ही में प्रयागराज में आयोजित होने वाले हुनर हाट का थीम क्या था? एक हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी के द्वारा एक स्टार्ट किया गया हुनर हाट थीम स्टार्ट किया गया था। तो इसका थीम पूछा जा रहा है। इसका थीम था लोकल फॉर वोकल, जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी भाषण में बोले थे कि लोकल फॉर वोकल पे अधिक ध्यान देना है। तो इनका थीम था। तो इस बार हाट में जो है स्वदेशी खिलौनों को आकर्षित का मुख्य केंद्र माना गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, लोकल फॉर वोकल जो है वो थीम है, हुनर हाट का थीम है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के किस जिले को राज्य की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है? मतलब डिजिटल अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है किन राज्यों को? केंद्र सरकार के द्वारा पूछा गया। और तमिलनाडु का एक छोटा सा राज्य है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या है? विरुधुनगर के में ये स्टार्ट किया गया है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जिलों में स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयों एवं व्यवसायी को प्रतिष्ठानों में नकदी रहित लेन देन के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें हम देख सकते हैं कि जैसे आज के डेट में हम इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्यूआर कोड के बैंकिंग सिस्टम और एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ कुल मिला के कहने मतलब कैशलेस इकोनॉमिक को बढ़ावा देना तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर में हमारा क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति लागू करने का भारत का पहला राज्य कौन सा है? अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है, तो इसमें नई शिक्षा नीति के अगर आप 2020 नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अगर वीडियो देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। वहाँ काफ़ी ब्रीफ से बताया गया है, काफ़ी डिस्कस किया गया 2020 का आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसको लागू करने एक संविधान मतलब कानून बना के पहला राज्य कौन सा है जिसने लागू किया है? वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया? न्यू शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में है हमारा क्या? 5 नंबर में है कि राष्ट्रीय बांस मिशन
का लोगो किसके द्वारा जारी किया गया है? आपको पता ही होगा, कोई भी चीज़ अगर जारी किया जाता है या उसको ब्रांडिंग किया जाता है तो उसका एक लोगो जारी किया जाता है। तो इसी तरह से अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा एक लोगो जारी किया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, आपको याद रखना, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जारी किया गया है लोगो जारी। ये जो है लोगो जो बनाने का एक सिलसिला जो दिया गया था, ये ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और आप माई गाँव पोर्टल पे जाके लोगों के द्वारा रजिस्टर किया गया था और वहाँ पे एक लोगो बनाने की होड़ मच गई थी। ठीक, तो बहुत सारे लोगों ने अपना अलग अलग लोगो जारी किया गया था। तो इनमें से तेलंगाना के, ठीक, साई राम, आपका एक साई राम एडीगी द्वारा बनाए गए लोगों को ही चयनित, लास्ट में जो चयनित किया गया उनके द्वारा किया गया। और आपको कृषि मंत्री द्वारा देश के लगभग 9 राज्यों में 22 बांस, ठीक, क्लस्टर को भी लॉन्च किया गया है, मतलब कि हब टाइप से बनाया गया है। ठीक, आप तो याद रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर किनके द्वारा दिया गया? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर है कि हाल ही में वर्ष 2020 में बाल एवं मृत्यु दर, स्तर एवं रुझान की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रुझान जो जारी किया गया है, ये आप देख रहे होंगे ऑप्शन में, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक। इसमें आप जो जारी ऑप्शन आपको आएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी नंबर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। ठीक, ये रिपोर्ट जो जारी किया, ये रिपोर्ट क्या बताता है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये, आखिर ये रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो मैं बता देता हूँ। भारत में 5 वर्षों की आयु से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में वर्ष 2000, मतलब वर्ष 1990 से लेकर 2019 तक, ठीक, में 4.5% की वार्षिक गिरावट आई है। ठीक है, आपको पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि 1990 में भारत में कुल 34 लाख बच्चों की मृत्यु हुई थी, जबकि 2019 में यह आंकड़े घटकर सिर्फ 8,24,000 हो गया है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों घटा? क्योंकि आप देख रहे होंगे आज़ादी के बाद या 1990 के बाद भारत की स्थिति में काफ़ी सुधार हुई है। चाहे वह तो शिक्षा के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के रूप में हो, या आपका मतलब दैनिक जीवन, या हमारा फूड न्यूट्रिशन जो होता है, हम लोग खान पान में भी काफ़ी अच्छा ध्यान रख रहे हैं। तो और हॉस्पिटल भी बहुत हद तक उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत हद तक सब राज्यों में लगभग अच्छी हॉस्पिटल का निर्माण हो चुका है। तो इस कारण से मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आई है। ठीक, तो अभी भारत को तो अभी और आगे जाना है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से ठीक है। पहले तो लगभग 34 लाख के आसपास बच्चे मर जाते थे एक साल के अंतर्गत, अब तो 8 लाख हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 7th नंबर क्वेश्चन है। 7th नंबर में क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभी इसे हाल ही में नियुक्त किया गया है। इनका ऑप्शन आप देख रहे होंगे, अनुपम खेर है, अनिल जैन है, पंकज त्रिपाठी और जगजीवन राम। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर होगा, अनिल जैन। तो अनिल जैन कौन है, इसके बारे में, ये जो है वर्तमान में बीजेपी की ओर से राज्यसभा सांसद हैं। इनके साथ ही वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी है। और ये किनके जगह पे आए हैं? यह है श्री जैन हनीर मोआई के चटर्जी के स्थान पे ये आए हुए हैं। उनको रिप्लेस करके अभी इनको बनाया गया है, अनिल जैन को बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। 8 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा वाई, ठीक है, YSR संपूर्ण प्लस और YSR संपूर्ण पोषक योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किन सरकार को द्वारा की गई है? तो आपको ऑप्शन से आप पकड़ लीजिएगा, YS रेड्डी की बात देख रहे होंगे आप, YS जगनमोहन रेड्डी, ये हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और उन्हीं अपने ही शॉर्ट टर्म नाम पे 2 योजनाएं स्टार्ट किया है उन्होंने। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी,
आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस योजना के अंतर्गत जो है खून की कमी तथा कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं एवं 6 से लेके 72 महीने तक के बच्चों को पौष्टिक आहार की सुविधा प्रदान की गई है। और ये जो अनाज वगैरह मिलेगा, पौष्टिक अनाज वगैरह या पोषक तत्व वगैरह, ये कहाँ से मिलेगा? तो ये सारे जो माध्यम पहुंचाने का माध्यम जो जारी किया गया है वो आंगनबाड़ी केंद्र से जारी होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन रखना है क्या? आंध्र प्रदेश इसका ऑप्शन हो जाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी हैं। ठीक है, आइए हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, 9th नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय, इसको मैं थोड़ा जूमिंग कर लेता हूँ। ठीक है, आइए, इसमें है क्या? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी की गई T20 टीमों की रैंकिंग में किस देश की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अभी हमारा 66 बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। आप 66 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज हम हमारे सिविल सर्विस स्पोर्ट चैनल से जुड़कर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। ये किन रैंक, फर्स्ट रैंकिंग इनका है, फर्स्ट रैंकिंग हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। और इनको ऑस्ट्रेलिया को जो टोटल अंक दिया गया है वह 275 अंक के साथ ही वो प्रथम स्थान पे है। और दूसरे स्थान पे पूछ लिया जाए तो इंग्लैंड, और तीसरे स्थान पे आपका भारत 266 अंक के साथ वो तीसरे स्थान पे बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ठीक पहली अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में एक शिक्षा दिवस मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय, वो भी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि किसके द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जारी किया गया है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ये इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा स्टेट पीसीएस में रहता है कि कौन दिवस मनाया गया। जैसे आपसे पूछा है बाल दिवस, पर्यावरण दिवस, ठीक है, इन सब दिवसों से एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 9 सितंबर 2020। तो आप जो लगाइएगा ऑप्शन, ठीक है, 9 सितंबर 2020 को बनाया गया है। इस दिवस को मनाने की घोषणा जो किया गया है तो यूनिसेफ के द्वारा किया गया। यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और यूनेस्को इन दोनों के द्वारा मिलकर एक आह्वान किया गया और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जारी की गई है। ठीक, और इसका जो थीम जो था इस बार जो 9 सितंबर 2020 को जो जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसका थीम था शिक्षा की रक्षा, एक पीढ़ी को बचाना। ठीक है, आपको याद रखना है, शिक्षा की पीढ़ी को एक शिक्षा की रक्षा, एक पीढ़ी को बचाओ, इसका एक नारा के साथ स्टार्ट किया गया था। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा मत्स्य संपदा योजना हेतु कितनी राशि के लिए निवेश का प्रावधान किया गया है? तो अभी भारत सरकार के द्वारा मत्स्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा राशि दिया गया है। ठीक है, तो राशि कितना है? ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। इस तरह से क्वेश्चन को आपको इस डिजिट को याद करना ही करना होता है। आप ऑप्शन में देख रहे होंगे कितना कम्प्लिसिटी के साथ ऑप्शन को सेट किया गया है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका, अगर एग्जैक्ट पकड़ नहीं रहेगा, आप बार बार करंट अफेयर नहीं देख रहे हो तो फिर ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 21,500 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। और इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना जो शुरू की गई है, इस योजना को 21 राज्यों में शुरू किया गया है। आपसे पूछ लिया जाएगा कितने राज्यों में? 21 राज्यों में। यह योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि 2024 से 25 में कुल 70 लाख टन तक मछली का उत्पादन को बढ़ाना। आपको पता होगा जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, जैसे आपको केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब राज्यों में जितने भी समुद्र से सटे हुए क्षेत्र हैं वो उसमें मछली का उत्पादन सबसे बड़े पैमाने पे होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक
किन राज्यों के द्वारा मछली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आप लोग देख लिए होंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 12th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 12th नंबर है कि डोर स्टेप बैंकिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। अभी हाल ही में एक बैंकिंग स्टार्ट किया गया है, डोर स्टेप बैंकिंग। इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये स्टार्ट किया गया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी किया गया है। ये अभी हाल ही फिलहाल में वित्त मंत्री है। ठीक, तो इन सेवा के तहत क्या होगा कि ग्राहकों को अब घर बैठे ही अपने बैंक खाते में पैसे जमा करा सकते हैं और पैसे की निकासी करना तथा इनसे जुड़े अन्य कार्यों का भी लाभ उठा पाएंगे। ग्राहकों को इसका ठीक टैक्स तथा जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जुड़े चालान ठीक जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अगर कोई बंदा जीएसटी टैक्स वगैरह जमा कर रहा है तो उनको घर पे ही सारी सुविधा मिल जाएगी, पैसे निकालना जमा करना। तो इसे क्या किया गया है, डोर स्टेप बैंकिंग शुरुआत की, जो कि बहुत अच्छी पहल है, होना भी चाहिए। आज के कोरोना के टाइम में लोग बैंक में कहाँ लाइन लगेंगे, किनको कब कोरोना हो जाएगा कुछ पता ही नहीं है ना। तो ये काफ़ी सरकार के द्वारा बहुत अच्छा ही पहल है कि भीड़ भाड़ से कम से कम घर पे सर्विस तो मिल जाए, टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे, परेशानी से बचेंगे लोग। ठीक है, और अभी देखते हैं नेक्स्ट अपने लोग 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में क्वेश्चन में ये कि हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इसमें ऑप्शन देख रहे होंगे आपका ABCD करके दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका परेश रावल को भी बनाया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। परेश रावल को तो आप जानते ही होंगे, ये बॉलीवुड अभिनेता हैं और साथ में ही भाजपा के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा इसे मतलब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। वो किन के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया जाता है। और ये पद जो है आप देखिएगा 2017 से ही ये पद खाली था और 4 वर्षों के लिए परेश रावल का जो है नियुक्ति किया गया है इन पद पे। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर। 14 में है क्या, 14 में क्वेश्चन में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पशुपालक को उन्नत पशु चुनने में सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा ऐप एक लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये हम देखते हैं लॉन्च उद्घाटन किया गया बोल लेते हैं या फिर। ठीक है, इसमें ऑप्शन में हो जाएगा आपका ई गोपाल। ठीक, इसमें ऑप्शन लगाना है ई गोपाल ऐप। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ई गोपाल ऐप। ठीक, तो ई गोपाल ऐप जो है किसानों को प्रत्यक्ष उपयोग हेतु एक समग्र नस्ल सुधारक और सूचना एवं बाजार पोर्टल है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से गाय कौन से नस्ल का है, उसका सूचना, बाज़ार में क्या रेट है, प्राइस है, इन तमाम चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको ई गोपाल ऐप या पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। इस ऐप को पशुपालकों तथा पशुओं की देख रेख सहित अन्य वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने हेतु शुरू किया गया है। जैसे गांव में आप देख रहे होंगे पशु लोग तो पशु पालते हैं, लेकिन अब पशु में अब मौसम चेंजिंग के कारण ये उसने कुछ खा लिया या कब क्या उसे फ्रूट मतलब भोजन देना है, न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों की जानकारी ग्रामीण किसानों को नहीं होती है। तो इसने सरकार के द्वारा ई गोपाल ऐप लॉन्च किया गया है और इनके माध्यम से आप वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से नस्ल की गाय है, क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कब क्या है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से सरकार के वेबसाइट ई गोपाल ऐप के माध्यम से आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत ने किस देश के साथ सशस्त्र बलों के बीच में आपूर्ति एवं सेवाओं के आदान प्रदान हेतु समझौते पर साझा रूप से हस्ताक्षर किया गया है। मतलब कि भारत और किन देशों के साथ, शस्त्रों मतलब राइफल हो गया, छोटे गोले वगैरह, ठीक, बंदूक गोले वगैरह, इन सब के आदान प्रदान के लिए ट्रांजैक्शन फेज के लिए हम लोगों ने किया है। तो आप ऑप्शन में देख रहे होंगे ताइवान, अफगानिस्तान, अमेरिका और जापान। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है वो किन के साथ किया है, वो जापान के साथ किया है। ठीक, सशस्त्र बलों
के बीच आपूर्ति और सेवाओं का हम लोग आदान प्रदान करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में हमारा है क्या, 16 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है काफ़ी इम्पोर्टेंट। अभी जो हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने हेतु किस देश द्वारा असोल चीनी अभियान की शुरुआत की गई है। ये बहुत ही अच्छा ऐप है, ठीक है, मतलब न्यूज़ है कि फेक न्यूज़ पे अंकुश लगाने के लिए, जैसे भारत में ही देख रहे होंगे आप, फेक न्यूज़ फैला कर प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हो गया, या तो आप फेसबुक देख रहे हैं, ट्विटर देख लिए या इंस्टाग्राम, किसी भी माध्यम से लोगों के द्वारा फेक न्यूज़ फैलाया जाता है और सांप्रदायिक दंगा फैलाया जाता है। ये काफ़ी समाज और देश और पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी नुकसानदायक होता है, प्रशासन के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है इन चीज़ों को संभालना। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने हेतु किस देश द्वारा असोल चीनी अभियान शुरू किया गया, ये जो स्टार्ट किया गया है, ये बांग्लादेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बांग्लादेश द्वारा सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ एवं अफवाहों पर रोक लगाने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत की गई है। आज के डेट में लगभग 90% जो है युवाएं हैं वो फेसबुक पे डिपेंड है, वो हमेशा आपको ऑनलाइन ऑफलाइन फेसबुक पे मिल जाएंगे, ठीक। तो इस अभियान के अंतर्गत दरबार नामक एक डिजिटल मंच का भी जिक्र किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक संघ, जिला तथा वार्ड से 2 एम्बेसडर चुने जाएंगे, जो कि लोगों के बीच में साइबर क्राइम से जुड़ी हुई गतिविधियों तथा खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। अगर कोई न्यूज़ पहले ही मार्केट में फ्लैश हो रही है, अगर वो फेक न्यूज़ है, तो हमारी प्रशासन को इन चीज़ों का एहसास होना चाहिए कि इनसे दंगा फैल सकता है और हमारे बीच में तनाव फैल सकता है, इन चीज़ों को रोका नहीं जाना चाहिए। तो वही बांग्लादेश के सरकार के द्वारा किया गया है कि एक आपको बना दिया गया, एक संस्था बना दिया गया, वो इन चीज़ों को मॉनिटरिंग करेंगे ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, ठीक है। तो ये चीज़ भारत में भी होना चाहिए इस तरह से कि समय से पहले चीज़ों को मॉनिटरिंग कर लिया जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ डीपली। अभी हाल ही में, ठीक, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कौन से राज्य से संबंध रखते थे। ये बीपीएससी के लिए आप रट लीजिए, बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 66 बीपीएससी के लिए ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। ये जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिन्हा जो थे, वो कहाँ के थे, बिहार के थे। ये बिहार के दिग्गज नेता थे और 13 सितंबर 2017 को, सॉरी, और 74 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। और लास्ट टाइम में उन्होंने क्या किया है, तो उनके द्वारा आरजेडी को छोड़ दिया गया था, आरजेडी छोड़ दिया गया था, जबकि वो शुरू से ही आरजेडी से जुड़े हुए थे, काफ़ी लोकप्रिय नेता थे, चाहे वो बिहार में हो या सेंट्रल में हो, ये दोनों जगह अपनी काफ़ी उच्च पहचान बनाए हुए थे, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्यसभा द्वारा डिप्टी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक। तो ये किया गया है हरिवंश नारायण सिन्हा को, सी जी को स्टार्ट किया गया। ये जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संगठन एनडीए के उम्मीदवार और जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिन्हा को 14 सितंबर 2020 को एक बार फिर से राज्यसभा उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। मतलब इसका जो कार्यकाल है, सेकेंड कार्यकाल है, पहले भी ये थे, फिर से चुना गया है इनको, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं, ठीक है। 19 नंबर है कि किस अभिनेता को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चुना गया है। तो अभी हाल ही में चुना गया है, वह है हमारे ऑप्शन में देख रहे होंगे, आमिर खान, आयुष्मान खुराना, विद्या बालन और अभिषेक बच्चन। इसमें हो जाएगा आपका बी नंबर, आपका आयुष्मान खुराना को चुना गया यूनिसेफ के द्वारा बाल अधिकार अभियान के तहत में, ठीक। तो
और आप दोस्तों, मेरे दोस्त, आप सिविल सर्विस एक्सपर्ट चैनल से जुड़ के आप काफ़ी अच्छा करंट अफेयर पकड़ या सब्जेक्ट पे पकड़ बना सकते हैं। लगातार हम लोगों ने के द्वारा अच्छा कंटेंट और टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को फॉलो करें, सिविल सर्विस एक्सपर्ट चैनल को, और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में इन चैनल को फैलाएं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस के निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है, इसमें देख रहे होंगे। ऐसे तो इसमें सारे का रेट अभी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा प्याज का रेट अभी देख रहे होंगे भारतीय बाज़ारों में काफ़ी हाई पे है, 60 से 70 रुपये के केजी के आसपास है, कहीं कहीं तो 100 रुपये केजी है। इसका मूल कारण क्या है? इसमें निर्यात पे जो है प्रतिबंध, हम किसी देश के साथ उसे बेच नहीं सकते हैं अब, है ना। तो इसका मूल कारण है कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे राज्यों में, खास करके महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक इन सब राज्यों में जहाँ पे प्याज की पैदावार काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, वहाँ बाढ़ के कारण से इस बार प्याज थोड़ा डिले हो गया है और उत्पादन भी कम होने वाला है, और इस कारण से प्याज का रेट काफ़ी हाई लेवल पे है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर में क्वेश्चन है कि मालदीव ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इनमें जो आप देख रहे होंगे, तो ये हमारा अमेरिका के साथ हम लोगों ने किया, हिंद महासागर में रक्षा क्षेत्र में के लिए हम लोगों ने किसके साथ किया? मालदीव ने किस देशों के साथ, मालदीव के द्वारा ये किया गया है, और कहाँ पे? हिंद महासागर में। तो ये भारत के लिए भी काफ़ी अच्छा है कि भारत के जो क्षेत्रीय तटवर्तीय क्षेत्र हैं उनमें अमेरिका का अपना देख रेख रहेगा। लेकिन इसने रिलेशन किन के साथ सेटलमेंट किया है? वह अमेरिका और मालदीव के बीच में हुआ है शांति समझौता। तो इसका उद्देश्य है कि हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखा जाए, इसके तहत में बनाया जाए। तो थैंक यू दोस्तों, आप मेरे वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो सिविल सर्विस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही आपको न्यू वीडियो अपलोड हो यूट्यूब में, तो आपको एकदम इजी माध्यम से मिल जाए और आप जल्द से जल्द इसे देख सकें। और हम लोगों के द्वारा टेस्ट सीरीज भी बिहार BPSC 66 BPSC के लिए टेस्ट सीरीज लगातार जारी किया जा रहा है, उससे आप जाकर वहां से टेस्ट सीरीज लगाकर आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों के पास भेजें।